तो 43 में एमसीडी को आगे आना था, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिखाई दे रहा कि एमसीडी ने उसको अडॉप्ट किया। 44 को उनको डेमोलिशन के लिए नोटिस देना चाहिए था, वो भी नहीं किया। एमसीडी डायरेक्ट डेमोलिशन के लिए जाती है बुलडोज़र लेके, पुलिस की सहायता लेती है, पुलिस फोर्स लेके जाती है, और पुलिस एमसीडी से ये नहीं कहती कि आप अभी ऐसा ना करें क्योंकि हालात यहाँ ठीक नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर दूसरे 2 कम्युनिटी में आदमी झगड़ा हुआ है। एक अधिकारी या दरोगा के थाने को अगर आप इंचार्ज बना देंगे तो वो तो ख़त्म कर देगा पूरे देश को। एक दरोगा को कह देंगे आप हाकिम हो और आप ही मालिक हो, तो फिर तो वो ना चोर को छोड़ेगा ना साहूकार को छोड़ेगा। हाँ, एक दरोगा को भी अंकुश लगाने के लिए हमारे पास डालते हैं, मजिस्ट्रेट है, वो बताना पड़ेगा कि मैंने इसको क्यों पकड़ा है, मैंने इसको क्यों जेल भेजा है। तो हम क्या अदालत से ऊपर हैं? क्या एमसीडी के अधिकारी अदालत से ऊपर हैं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं? क्या उस सिस्टम को ऑर्डर करने वाले जो बुलडोज़र जिन्होंने भेजा है, क्या वो ऊपर हैं? ऐसे अधिकारी जो इतना अडोमेंट बिहेवियर दिखा रहे हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का एहसास नहीं है, उनको ये महसूस नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, इस पे स्टेटस क्वो कर दिया है और इसको यथास्थिति बनाने के लिए आदेश है, फिर भी वो कह रहे हैं हमारे पास आदेश नहीं मिला है और जब तक समय मिलता है, जब तक गरीबों की दुकानें गिरा दिया जाए, उनके मकान गिरा दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से ऑर्डर आ चुका है और फिर भी वो जो घर हैं, जो दुकानें हैं, आप देख रहे हैं किस तरह गरीब लोग हैं, और गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब का कोई धर्म नहीं होता। उसमें कानून प्रक्रिया से दाव पेच जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है असद इकबाल, जो कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के माने जाने एडवोकेट हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस पूरे मसले पर जो है इनसे बातचीत कर ले जाए, चर्चा कर लिया जाए। सबसे पहले सर स्वागत है, आपने हमें अपना बेशकीमती समय दिया। सर, दर्शक जानना चाहते हैं कि दिल्ली में जो आज देखने को मिला है, क्या सर दिल्ली में जो पिछले दिनों जो 2 समुदायों के बीच जो झड़प हुई है और जो आज एमसीडी ने कार्रवाई करी है, क्या लगता है सर इन दोनों मसलों को जोड़ना सही रहेगा? देखिए, पिछले कुछ समय से जो देश में हालात बने हैं, तो नो डाउट ये महाराष्ट्र से शुरू होकर मध्य प्रदेश और फिर लाउड स्पीकर की घटना जो हो गई है पूरे देश में, और ये फिर बिहार और यूपी के कुछ शहरों में देखा आपने, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पहुंचा, तो और फिर ये जो रामनवमी से लेकर के और हनुमान जयंती के जुलूस निकले, इसमें लेके जो ये छुटपुट घटनाएं हुई हैं पूरे देश में, तो लगभग जो देश में जो थिंक टैंक है वो ये सोचने पे मजबूर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जिस देश, ये संविधान, जो देश चलता है संविधान से चलता है, तो इस संविधान की गरिमा, जिस संविधान ने हमें पूरा एक क्रिमिनल सिस्टम दिया है कि अगर कोई भी इंसान गलत करता है, वो किसी भी जाति धर्म से हो सकता है, उसके लिए अदालतें हैं, उसके लिए एक ट्रायल है, क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम है, और वो उसके प्रक्रिया को दौर में गुजरने के बाद अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसको सज़ा होती है। तो वो उस सिस्टम से पहले ही ये बुलडोज़र सिस्टम जो चला है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि हमारे जो संविधान है उससे ऊपर कर ये बुलडोज़र हो गया। रही जो घटना आज ये घटित हुई है जहांगीरपुरी में, जो बुलडोज़र पहुंचा एमसीडी का, तो दिल्ली के अंदर लगभग 900 कॉलोनीज़ थी, पहले 1500 कॉलोनी हुआ करती थी जो अनऑथराइज थी, और जहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट में भी था कि इनको रेगुलाइज किया जाएगा, जबकि वहाँ कॉलोनीज़ में आप जाके देखें तो वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हैं। इटसेल्फ काफ़ी होटल्स हैं जो इलीगल और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन एमसीडी दिल्ली में जिसका जिम्मा है, जिसकी जिम्मेदारी है दिल्ली को मेंटेन करना, दिल्ली को जो है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन ना हो, उनकी जिम्मेदारी है, इलीगल कहीं भी कंस्ट्रक्शन ना हो, ऑक्यूपाई ना किया जाए गवर्नमेंट लैंड को। लेकिन फिर भी दिल्ली में जैसे आवाज़ें निकलती रही हैं, एमसीडी के छत्र तले ये चीज़ें हुई हैं और डेवलप हुआ है। तो एमसीडी को ऐसा नहीं पता नहीं होता है, लेकिन क्या एमसीडी अपनी प्रक्रिया के साथ में आज कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किया है, ये सवाल खड़ा होता है। एमसीडी में जब कभी इस तरह की इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की घटनाएं सामने आती हैं, तो एमसीडी सबसे पहले उस पर कॉग्निजेंस लेती है और एक 43 का नोटिस करती है, जिसमें सीलिंग करती है। जो पार्टी उस जगह पे बैठी है इलीगल तौर पे, उसको नोटिस किया जाता है, और नोटिस के बाद में उसको कहा जाता है कि आपको हम फला डेट में आपके यहाँ डेमोलिशन करेंगे, अपना घर खाली कर दो। ये 43 की प्रक्रिया है एमसीडी की। डीएमसी एक्ट है बाकायदा बना हुआ दिल्ली के अंदर, जिसके तहत एमसीडी चलती है। फिर 44 की कार्रवाई होती है, और लास्ट कार्रवाई 45 की होती है, जिसमें डेमोलिश किया जाता है, जब पुलिस की सहायता ली जाती है। यानी कि पुलिस को भी पहले, एमसीडी बिना पुलिस को इन्फॉर्म करे उस जगह पे नहीं जा सकती। ये कानूनी प्रक्रिया है, उसको पुलिस को हेल्प लेनी पड़ेगी, और पुलिस उसको बताएगी कि लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है, अभी आप ऐसा ना करें, ये काम बाद में कर सकते हैं। ये प्रोविज़न है, दिस इज़ द लॉ। तो 43 में एमसीडी को आगे आना था, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिखाई दे रहा कि एमसीडी ने उसको अडॉप्ट किया।
44 को उनको डेमोलिशन के लिए नोटिस देना चाहिए था, वो भी नहीं किया। एमसीडी डायरेक्ट डेमोलिशन के लिए जाती है बुलडोज़र लेके, पुलिस की सहायता लेती है, पुलिस फोर्स लेके जाती है, और पुलिस एमसीडी से ये नहीं कहती कि आप अभी ऐसा ना करें क्योंकि हालात यहाँ ठीक नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर दूसरे 2 कम्युनिटी में आदमी झगड़ा हुआ है, वहाँ पर पुलिस फोर्स लगा हुआ है, पहले से वहाँ पर टेंशन बनी हुई है। तो क्या ऐसे समय में एमसीडी को इस कार्रवाई को डिले नहीं करना चाहिए था? अगर उनको ऐसा प्रक्रिया में करना था जैसा वो कह रहे हैं कि हमारी ये रूटीन कार्रवाई थी, तो क्या रूटीन कार्रवाई को अभी करना ज़रूरी था? क्या देश में हमें लगता नहीं है कि हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है तो आप कि हम वकील साहब की गलत हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ है, ये कानून की प्रक्रिया क्या गलत है। और देश में संविधान है, एमसीडी एक्ट है, एमसीडी एक्ट को अडॉप्ट किया गया, क्या उसकी प्रक्रिया का पालन किया गया? ये एमसीडी के अधिकारियों को बताना पड़ेगा, कोर्ट को बताना पड़ेगा। सर सवाल इसी से रिलेटेड मेरा सवाल सर ये है, क्या कानून का कोई ऐसा फरमान है जो कोई गलती करता है तो डायरेक्ट उस पर बुलडोजर चला दिया जाए? मैंने कहा ना, देश के अंदर क्रिमिनल सिस्टम है। ये देश, जब तक इस देश में संविधान है, और हमारा संविधान की जो प्रति है वो यूएनओ में रखी हुई है, और यूएनओ हमारे देश को जो देखता है वो संविधान के अकॉर्डिंग देखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश एक संविधान से चलता है, और जिस संविधान ने हमें आज़ादी दी है, लोगों को अपनी आज़ादी दी है, धार्मिक आज़ादी भी है, हर धर्म को यहाँ आज़ादी है, हर किसी को अपनी लैंग्वेज की आज़ादी है। तो वो चीज़ों में देखते हुए हमें लगता है कि हमारे देश में अब दूसरी कुछ ताकतें ऐसी हैं जो जम मारने की कोशिश कर रही हैं। ये क्लास बहुत बड़ी नहीं होती है, बहुत छोटे से लोग होते हैं, लेकिन ये डिस्टर्ब कर रहे हैं माहौल को। और अब हमें बड़े पैमाने पर, मैं समझता हूँ, अपने नागरिकों से आह्वान करता हूँ कि हमें हर कम्युनिटी के लोगों को आगे आकर के इस देश की जो बिगड़ती हालात हैं इसे रोकना पड़ेगा, और अपने देश को सौहार्द की तरफ लेके आना पड़ेगा वापस। सर, दिल्ली में जो मंजर देखने को मिला, जहांगीरपुरी का जो पूरा मामला देखने को मिला था कि चाहे वो मस्जिद के आसपास का एरिया हो, चाहे इलीगल तरीके से बने जो दुकानें हो, चाहे चाय की दुकान हो, चाहे जूस की दुकान हो, तमाम विजुअल्स देखने को मिला, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन सर, सवाल यहाँ पर यह है कि सब कुछ होने के बावजूद कोर्ट ने बहुत पहले ही इसका फैसला सुना दिया था कि अभी उसको यथाशक्ति जो है उसको रोक दिया जाए, फैसला जो है इस पर जो बातचीत होगी वो कल होगा। लेकिन इसके बावजूद भी करीब 1 घंटे से ज़्यादा सब कुछ प्रक्रिया देखने को मिला। ये सब क्या मामला सर चला? देखिए, अभी लास्ट मंथ आपने देखा भी होगा, चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा था कि जो ऑर्डर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करता है वो इमीडिएटली सारी जहाँ जहाँ वो कंसर्न ऑफिस को पहुँचने हैं वहाँ पहुँच जाएँ। तो उसके लिए उन्होंने कहा डिटेल ही होना चाहिए, यानी कि इमीडिएटली इट शुड बी सेंड बाय डायरेक्ट ईमेल आईडी टू द कंसर्न अथॉरिटी। जेल में जैसे क्वेरी 4-4 दिन निकलते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुनिया को सर पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है। मैं वही बात कर रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया तो ये एक्सक्यूज़ करना वहाँ के अधिकारियों का कि हम तक वो ऑर्डर नहीं पहुँचा और इसलिए डिले हुआ, और जब तक कि उनको वो ऑर्डर की प्रक्रिया ना बता दी गई, यहाँ तक के जो सीनियर एडवोकेट हैं दुष्यंत दुबे साहब, उन्होंने दोबारा मेंशनिंग की है सुप्रीम कोर्ट में, और चीफ जस्टिस को बताया कि देखिए साहब, आपके ऑर्डर के बावजूद, आपके ऑर्डर की प्रक्रिया दुनिया को पता चल चुकी है, फिर भी वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को बोला डायरेक्ट, और उनसे कहा कि तुरंत उनको इन्फॉर्म करो कंसर्न ऑफिसर्स को, और इसकी सूचना दो कि हमने इस पर रोक लगा दी है। तब जाकर ये रुका है बुलडोज़र। उससे पहले वो अधिकारी ये कह रहे थे कि हमारे पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। तो सर, क्या आपको नहीं लगता कि जितना प्रक्रिया लगा उसको रोकने में, तब तक क्या से क्या ध्वस्त हो गया होगा? देखिए, मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस पे अगेन सुमो तो लेगा सुप्रीम कोर्ट, और हम ऐसी आशा करते हैं जिस तरह के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के अभी आ रहे हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट बढ़ चढ़ के देश को, संविधान को बचाने में बहुत अग्रणी जो भूमिका निभा रहा है, तो मुझे लगता है कि इस पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी आपको देखने में आ जाएगा, बिल्कुल इस पर एक्शन लेगा। क्योंकि जिस तरह से ऑर्डर आ चुका है, और फिर भी वो जो घर हैं, जो दुकानें हैं, आप देख रहे हैं किस तरह गरीब लोग हैं, और गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब का कोई धर्म नहीं होता, उसमें सभी जाति के लोग हैं। आशियाना टूटते हुए काफ़ी लोगों के दर्द भी छलके सर। वहाँ जरबे जर के आपने देखा हो, एक गुप्ता जी हैं जिनकी दुकान गई है, उनका 2 मंजिला घर था वो ढा दिया गया है। तो मैंने कहा ना कि जब आप कहीं आग लगती है तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि एक ही घर जलेगा, उसमें मेरा घर भी जलेगा, उसमें मेरे पड़ोसी का भी जलेगा, मेरे भाई का भी जलेगा, और मेरे दुश्मन का भी जल सकता है। तो एक ऐसी सिस्टम हम क्यों बना रहे हैं? ऐसे अधिकारी जो इतना अडोमेंट बिहेवियर दिखा रहे हैं,
कि उनको सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का एहसास नहीं है, उनको ये महसूस नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, इस पे स्टेटस क्वा कर दिया है और इसको यथास्थिति बनाने के लिए आदेश है, फिर भी वो कह रहे हैं हमारे पास आदेश नहीं मिला है और जब तक समय मिलता है, जब तक गरीबों की दुकानें गिरा दिया जाए, उनके मकान गिरा दिया जाए। एक तो देखा आपने, छोटा सा एक स्टॉल लगाता है बेचारा, उसका जो हॉकर है बाहर रोड पर लगा हुआ है, वो किस तरह से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और उनकी छोटी उनको क्या हमें समय नहीं दिया गया ताकि हम सामान भी हटा सकें। तो ये बुलडोज़र प्रक्रिया को मैं समझता हूँ देशवासियों को समझना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट जैसे भी आने वाले समय में आपको देखने भी मिल जाएगा, बहुत कुछ ऑर्डर भी आएंगे सुप्रीम कोर्ट के। ये बुलडोज़र प्रक्रिया को समझना पड़ेगा कि क्रिमिनल सिस्टम होते हुए, देश में बाकायदा एक अदालतों की प्रक्रिया होते हुए, और जब तक यहाँ पर हमारे देश का ऐसा कानून है कि कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है जब तक कि उसका दोष सिद्ध न कर दिया जाए, वो जब तक जो है वो दोषी नहीं माना जा सकता। तो आप एक अचानक से उसका एफआईआर में नाम आता है। आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा कि वहाँ पर खरगोन में वहाँ पर एक अपंग आदमी जो चल नहीं सकता, उसका एफआईआर में नाम है। 2 भाई हैं जो जेसी में हैं और वो उसमें उनके बुलडोजर मकान गिरा दिए गए, एक अपंग आदमी का मकान गिरा दिया गया जो लड़ाई भी नहीं कर सकता। तो ये जो भाई कह रहे हैं हम जेसी में हैं, हम जेल में हैं, हम कैसे लड़ाई करने गए, वहाँ उनके मकान गिरा दिए गए। तो ऐसे में हमें लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं हम इस बुलडोज़र सिस्टम से बहुत जल्दी न्याय कर रहे हैं। हम जो न्याय प्रक्रिया से बाहर आकर के एक नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं कि एमसीडी के सामने एक प्रोविज़न है, लेकिन जो इस तरह के अगर दिल्ली में कहीं लोगों ने इतनी, दिल्ली क्योंकि राजधानी है देश की, अगर ऐसा कहीं लीगल कंस्ट्रक्शन किया है और वो उनके पास 30 साल 20 साल पुराने सबूत हैं, उनके पास एमसीडी के चालान की रसीदें हैं कि जहाँ पर एमसीडी आई और एमसीडी ने उनके पर फाइन मारा और चले गए, तो आज अचानक एमसीडी को क्या हो गया? ये अगर इलीगल थे, ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन था, इट इज़ बेटर टू गो बिफोर द कोर्ट। आप एमसीडी वाले एप्लीकेशन लगाएं, एफआईआर रजिस्टर्ड करें, उनको कोर्ट में बुलाएं, समन करें और बाद में कोर्ट का आदेश करा के उनके मकान गिरा दें। लेकिन ये हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है, जो हमारी जुडिशरी है, उसके बिना तो आप नहीं कर सकते। एक अधिकारी या दरोगा के थाने को अगर आप इंचार्ज बना देंगे तो वो तो ख़त्म कर देगा पूरे देश को। एक दरोगा को कह देंगे आप हाकिम हो और आप ही मालिक हो, तो फिर तो वो न चोर को छोड़ेगा ना साहूकार को छोड़ेगा। हाँ, एक दरोगा को भी अंकुश लगाने के लिए हमारे पास डालते हैं, मजिस्ट्रेट है, वो बताना पड़ेगा कि मैंने इसको क्यों पकड़ा है, मैंने इसको क्यों जेल भेजा है। तो हम क्या अदालत से ऊपर हैं? क्या एमसीडी के अधिकारी अदालत से ऊपर हैं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं? क्या उस सिस्टम को ऑर्डर करने वाले जो बुलडोज़र जिन्होंने भेजा है, क्या वो ऊपर हैं? ये जुडिशरी के सामने आ जाएगा और मैं बड़ी आशा है हम लोगों को अपने न्यायालय पे, हमें सुप्रीम कोर्ट में बहुत आशा है कि इसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी, मैं समझता हूँ जिस तरह से आज भी प्रक्रिया आई रोक दिया गया और इस पर आप देखिएगा कल परसों में निर्णय आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ असद इकबाल जी मौजूद रहे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और दिल्ली हाई कोर्ट के भी। तो इनसे जानना जो है बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट पे अभी छोड़ा गया है, क्योंकि कल के दिन जो भी कुछ बातचीत होगी, कल जो जिस तरीके से फैसला आएगा उसके बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन सबकी निगाहें जो है जहांगीरपुरी में जिस तरीके से एमसीडी का जो बुलडोज़र चला है, बाबा के बुलडोज़र के बाद जो दिल्ली में बुलडोज़र चला है, ये बड़ा एक अलग स्थिति देखने को मिल रहा है। फिलहाल कितना ही, जुड़ के हमारे साथ देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।